नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सिविल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वह यूपी ट्रिपल एससी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह वीडियो पेट यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत आने वाले यूपी लेखपाल वीडियो और साथ ही साथ इस प्रकार की अनेक परीक्षाओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी टॉपिक होगा। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिए जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो टॉपिक समझ में ना आए उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछिएगा। चलिए आज आपको फटाफट आपको आज का टॉपिक बता देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, कृषि। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि कृषि शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कृषि कहते किसे हैं, और कृषि के साथ साथ कृषि पूरे विश्व में या कह सकते हैं कि भारत में कितना इसका न्यून या अधिक सकल उत्पादन है, या फिर आप कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद में कृषि कितना % योगदान देती है, जीडीपी में कितना % कृषि योगदान देती है। इस सारे पॉइंट पर आज हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम आपको आज ये भी बताएंगे कि ये जो हमारी फसलें होती हैं, फसल चक्र के अनुसार फसलें कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कृषि। कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो लैटिन भाषा से शब्द एग्रस एवं कल्चर से मिलकर बना है। एग्रस और कल्चर से, जहाँ एग्रस का अर्थ है भूमि और कल्चर का अर्थ है जुताई, यानी भूमि की जुताई जो है से मिलकर कृषि शब्द बना हुआ है। अतः एग्रीकल्चर का अभिप्राय है भूमि की जुताई कर फसलों को उगाना, यानी कृषि का अभिप्राय है कि भूमि की जुताई कर फसलों को उगाना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां लगभग 51% क्षेत्र कृषि कार्य किया जाता है। जहां लगभग 51% क्षेत्र में क्या किया जाता है, कृषि कार्य किया जाता है, जिसमें देश की कुल आबादी का 52% आबादी सम्मिलित है। देश के आबादी का 52% जो है आबादी जो है क्या करती है, कृषि कार्यों में संलग्न है। ठीक है दोस्त, यानी देश की कुल आबादी का 52% जो भाग है वह कृषि कार्यों में संलग्न है, और कृषि एवं कृषि पर आधारित गतिविधियों में 2/3 आबादी प्रयोजित है, यानी 2/3 आबादी जो है कृषि कार्य को कर रही है। भारत में कृषि को प्राथमिक क्षेत्र में रखा गया है, किंतु इसका सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है राष्ट्रीय आय में बेहद न्यून योगदान देता है। अर्थात कृषि जो है जीडीपी में बहुत न्यून योगदान देती है, और वो है 13.9% का से भी कम जो है योगदान कृषि का रहता है जीडीपी में। यानी भारत देश की जीडीपी में जो कृषि का सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी है, वो 13.9% से भी क्या है, कम है। ठीक है दोस्त, आगे बढ़े। अब कृषि फसलों को जो है 3 भागों में वर्गीकृत किया गया। हाँ, फसल चक्र की बात कर ले तो फसल बुआई से फसल कटाई तक की समयावधि को फसल चक्र कहते हैं। यानी जिस समय फसल बोई जाती है और जिस समय फसल काट ली जाती है, उसके बीच का या बोने से लेकर के काटने तक का जो ड्यूरेशन होता है, जो समय होता है, उसे ही हम फसल चक्र कहते हैं। या आप कह सकते हैं कि फसलों को समय अनुसार बार बार बदल कर बोना ही क्या है, फसल चक्र है। और कृषि फसलों को निम्न 3 भागों में क्या किया गया है, बांटा गया है। कृषि फसलों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है।
पहली जो है खरीफ की फसल है। कौन सी फसल है? खरीफ की। दूसरी जो फसल है वो रबी की फसल है, और तीसरी जो फसल है वो जायद की फसल है। खरीफ की फसल पहली है, और दूसरी जो फसल है वो रबी की फसल है, और तीसरी जो फसल है वो किसकी फसल है? जायद की फसल है। जिसे याद करने के लिए हम कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं, खर्जा। क्या बोल सकते हैं हम? खर्जा। जहां खर्जा खा के नीचे देखिए हमने लिखा है में, यानी ये जो फसलें होती हैं ये कब बोई जाती हैं? ये फसलें बोई जाती हैं मई, जून और जुलाई, यानी सॉरी, ये फसलें मई, जून और जुलाई के बीच की फसलें होती हैं। मई, जून और जुलाई। और फिर उसके बाद रा के नीचे हमने लिखा है ओ का मतलब होता है अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर। और जा के नीचे हमने लिखा है, देखिए जा, क्योंकि मा मतलब मार्च और अप्रैल, यानी खा के नीचे लिखा गया है मई, यानी ये फसलें जो है मई, जून और जुलाई में जो है क्या की जाती हैं? इनकी खेती होती है। और रा का अर्थ है अक्टूबर और नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के में बोई जाने वाली फसलें। और जा का अर्थ है कि अप्रैल, मार्च और अप्रैल के मध्य की जो है बोई से काटे जाने वाली फसलें। जैसे जो खरीफ की फसलें हैं उनकी बुआई मई, जून और जुलाई में की जाती है। ठीक है दोस्त। अब जो रबी की फसल है उनकी बुआई अक्टूबर और नवंबर माह में की जाती है। और जो जायद की फसलें हैं उन्हें मार्च और अप्रैल माह में क्या किया जाता है? बोया से काटा जाता है। ठीक है, मार्च अप्रैल के मध्य में इसे बोया जाता है, और जून के आसपास जो है, मई जून के आसपास जायद की फसलें जो है काट ली जाती हैं। चलिए पहली बात करते हैं खरीफ की फसल के बारे में। इसकी बुआई मई, जून व जुलाई माह में करके 4 माह में काट लिया जाता है। मई, जून, जुलाई माह में इसकी खेती होती है, और 4 माह में इसे क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। या अक्टूबर नवंबर माह में इसे काट लिया जाता है। अक्टूबर नवंबर माह में इसे काट लिया जाता है। इन्हें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, यानी इन फसलों को जो है सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इस समय भारत में मानसून का आगमन रहता है, यानी इस समय भारत में वर्षा ऋतु होती है, इसलिए इन्हें ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। इसमें प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख फसलें इस प्रकार है। आइए जान लेते हैं खरीफ की फसलों की क्या क्या उदाहरण, कौन कौन सी फसलें खरीफ की फसल के उदाहरण है। लेकिन उससे पहले इनकी बुआई जो है मई, जून और जुलाई माह में की जाती है खरीफ की फसलों की। खरीफ की फसलों की बुआई जो है मई, जून और जुलाई माह में की जाती है। ठीक है, अब अगर आगे बढ़े तो इसके अंतर्गत आता है धान। क्या आता है दोस्त? धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, मूंगफली, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, पटसन, रागी और अरहर। ठीक है, ये जो है खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। सबसे पहले है धान, उसके बाद है ज्वार, उसके बाद बाजरा, फिर मक्का, मूंगफली, तंबाकू, कपास, जूट, गन्ना, पटसन और फिर रागी, यानी यहाँ पे राई है, रागी, और उसके बाद जो अरहर है, क्या है लास्ट में? अरहर। ये आदि, ये कुछ जो है खरीफ की फसलों के उदाहरण हैं। अब आते हैं दूसरी फसल के बारे में, जिसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है, रबी की फसल। रबी की फसल की पहले बुआई का समय देखेंगे। इनकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। जब जो है खरीफ की फसलें कटती हैं तब रबी की फसलों की बुआई होती है। इनकी बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। 4 माह यानी मार्च अप्रैल में इन्हें काट लिया जाता है। मार्च और अप्रैल में इन्हें क्या किया जाता है? काट लिया जाता है। इन्हें सिंचाई की ज़रूरत होती है, यानी ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि इन समयों में देश में मानसून लौट रहा होता है,
यानी वर्षा ऋतु जो है जा चुकी होती है और जो है इसी को कहते हैं मानसून का लौटना। और उस समय जो है पानी की कमी होती है, इसलिए इन फसलों को सिंचाई के लिए अधिक जो है पानी की आवश्यकता होती है ना। इसमें उगाई जाने वाली फसलें हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई, बरसीम। एग्जाम्पल है रबी की फसल के, तो वो है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई और बरसीम जो है खरीफ की फसल रबी की फसलों के उदाहरण हैं। रबी की फसलों के उदाहरण हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, राई व बरसीम। अब आते हैं जायद या जैद की फसलें। जायद की फसलों को जैद की फसलें भी कहते हैं। इनकी बुआई जो है मार्च अप्रैल माह में करके मई जून माह में इन्हें काट लिया जाता है। मार्च अप्रैल माह में इनकी बुआई की जाती है और मई जून माह में इन्हें क्या किया जाता है, काट लिया जाता है। जायद की फसलों को खरीफ की फसलों और जो है रबी की फसलों के मध्य की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि जब जो है रबी की फसलें कटती हैं तो फिर जायद की फसलें बोई जाती हैं, और जब जायद की फसलें कटती हैं तो खरीफ की फसलें बोई जाती हैं, और जब खरीफ की फसलें बोई जाती हैं काटी जाती हैं तो उसके तुरंत बाद जो है जायद की फसलें बोई जाती हैं, और फिर उसके बाद रबी की फसल, यानी ये बीच में रहता है, ठीक है ना। रबी और खरीफ के बीच में मध्य में पाया जाने वाली ये फसल है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, गर्मी में बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होता है। इसकी प्रमुख फसलें हैं खीरा, जैसा कि आप गर्मी में बहुत ज़्यादा देखते हैं, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला, हरी सब्जियां, कुकुरबिटेसी फैमिली की जितनी भी सब्जियां हैं वे सभी जो है किसके अंतर्गत आती हैं, वे सभी आती हैं जायद या जैद की फसलों के अंतर्गत। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की जो वीडियो रही वो आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने दोस्तों तक शेयर करिए, और अगर कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह की एक नई वीडियो लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।